हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। जो चीज़ इनको चाहिए वो चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और इनकी अभी पूरी इच्छा है गाइस कि ये कंप्लीशन में आए। रिश्ते में भी अभी एक ऐसा है कि वही चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए और ये रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। इस वक्त आपके पर्सन आपके ही बारे में सोच रहे हैं गाइस, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब वो फैसला लेना चाहते हैं और चाह रहे हैं कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन भी ये इंसान ले रहे हैं। हो सकता है पास में कोई फैसला नहीं हो पा रहा था, किसी भी कारण से ये रुके हुए थे, अभी ये फैसला लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि इनको क्या करना है। और ये इंसान अब किसी से भी कोई सलाह लेना नहीं चाह रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं तो किसी से कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है पहले परिवार की वजह से ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उनसे सब चीज़ पूछ कर करना है, ऐसा कुछ रहा। लेकिन अब ऐसा है कि किसी से कोई पूछताछ नहीं करना चाहते, किसी से कोई सलाह नहीं चाह रहे हैं, हर फैसला ये अपनी मर्ज़ी से लेना चाह रहे हैं। और ये जानते हैं गाइस, किसी से कुछ पूछेंगे, किसी से कोई सलाह लेंगे तो बस लड़ाई झगड़े होंगे। और फिर ऐसा भी है कि इनके फैसले को कोई भी मानेगा नहीं। इसीलिए अब किसी से पूछना नहीं चाहते, कोई बहस नहीं करना चाहते, किसी तरह से बात को अब बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं किसी के भी साथ। बस शांत रहकर खुद से ही डिसीजन ले रहे हैं और अपने फैसले के लिए अब किसी के सहारा नहीं लेना चाहते ये। क्योंकि इनको समझ में आता है कि कोई मानने वाला नहीं है, इनकी बात को कोई सुनता नहीं है, बस समय बर्बाद हो रहा है। और बात ऐसा है कि बढ़ती है तो रिश्ता भी खराब होता है, इसलिए किसी से कुछ पूछना ही बेकार है, ऐसा समझ रहे हैं। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जिनको उनके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि वही है कि अपनी मर्ज़ी से अब सब कुछ कर रहे हैं, किसी और का दिमाग तो इनके साथ अब है नहीं। तो ये यहाँ पर अब कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको आगे के लिए आपसे बात करनी है। तो बिना कॉल मैसेज किए या बिना आपसे संपर्क किए तो कुछ हो नहीं सकता। पहले से ही चुप बैठे रहे तो आज तक कोई निर्णय हो नहीं पाया, कोई एक्शन ही आपके लिए लिए नहीं। तो अब यहाँ पर ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी दिल दुखा है। आपसे अलग होने के बाद हो सकता है जिनके साथ रहे उन्हीं लोगों ने इनको हर्ट किया है या किसी तरह से धोखा दिया है, दुख पहुंचाया है। इसकी वजह से अब ऐसा है कि डिसीजन ले रहे हैं कि भाई अपनी मर्ज़ी से अपना फ़ैसला खुद ही लेना होगा। और अपनी भलाई के लिए भी सोचना ज़रूरी है, कब तक दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे, खुद की खुशी का ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ऐसा अभी ये मानते हैं। अभी तो ऐसा है गाइस कि दिल पर पत्थर रखकर ये इंसान बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। ये राइट टाइम का भी वेट कर रहे हैं जब ये आपको अपने मन की सारी बात बता देंगे और किसी तरह से आपका जो भी निर्णय होगा वो भी ये समझ पाएंगे। इनको पता है गाइस कि आपके साथ इनका रिश्ता पास्ट लाइफ का है, ये कहीं जाने वाला है नहीं। और अभी कहीं ना कहीं अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपके साथ रिश्ते को आगे ले जाना है ये तो विचार हो ही रहा है, लेकिन अपने पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और वही है कि इनको समझ में आता है भाई बिना पैसे के कुछ हो नहीं सकता। शादी करनी हो या रिश्ते को आगे ले जाने की बात हो, परिवार बसाना है, हर चीज़ के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये पैसों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस रिश्ते में काम करना है ये भी इनको मालूम है। और अभी इनका यही है गाइस कि जो चाहिए वो चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी है। किसी भी चीज़ के लिए अगर सोच लिया है, ठान लिया है तो उसको पाकर रहेंगे। वही बात आपके लिए भी लागू हो रही है कि आपको भी वही है कि चाह रहे हैं अपनी लाइफ में वापस लाना। तो अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, इस रिश्ते पर काम भी करेंगे, आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे और आपका भी निर्णय जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं। और भले ही अभी किसी भी बंधन में बंधे हुए हों गाइस, कहीं भी फंसे हुए तो हैं, स्टक तो हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है।
इनकी सोच में यही है गाइस कि आपसे शादी भी करनी है, आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ रिश्ता भी आगे ले जाना है, लेकिन उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत है। तो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पैसों पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है। जो भी ये काम करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा दिल लगाकर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पैसे कमाने की अभी इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है और जानते हैं कि भाई परिवार को चलाना है तो पैसे की ज़रूरत है। आपको कोई भी कमी नहीं होने देना चाहते। देखिए अभी ऐसा है गाइस कि 2 दिनों तक तो कोई कॉल मैसेज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हो सकता है कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल जाए, कॉल मैसेज तो आ ही जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी 2 दिनों तक कोई चांस नहीं है। सेपरेशन एंड हो रहा है, बातचीत होगी बहुत सारे लोगों में। और यहाँ पर फैमिली की वजह से ये इंसान आपसे सेपरेट हैं। फैमिली इनकी आपके लिए तैयार नहीं है, इनकी फैमिली, और इसीलिए ये आपसे दूर भी हुए हैं, अभी भी दूर हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। और इन पर प्रेशर भी बनाया जा रहा है गाइस कि ये आपको छोड़ दें हमेशा के लिए, आपकी तरफ बढ़ना तो दूर आपके बारे में सोचना भी छोड़ दें। ऐसा इन पर दबाव भी बनाया जाता है परिवार की तरफ से। अब ये तो रही गाइस नो कांटेक्ट वालों की बात कि 2 दिनों तक अभी कोई बातचीत नहीं हो सकती, उसके बाद बात होगी ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ जो लोग कांटेक्ट में हैं, कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर नो कांटेक्ट नहीं है, बातचीत होती रहती है बीच बीच में। तो इनके लिए ऐसा है गाइस कि आपको भी लेकर आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के साथ अभी ये दिखाई दे रहे हैं, तो उसको छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यह इनका फैसला हो चुका है। आपके भी रिश्ते में वही है कि रिश्ता आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही आपको लगता हो कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, ये इंसान कोई ऐसे आगे की बात नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ है तो उनका साथ छोड़कर आपका साथ देना है। अभी आपके पर्सन दुखी भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आपको इग्नोर करें 2-3 दिन, बातचीत जो हो रही थी वो भी ना हो, बात नहीं करेंगे या थोड़ा आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। दुखी भी हैं, परेशान भी हैं और इनको पता है कि भाई बहुत से लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा आपकी तरफ बढ़ना है तो। ऐसे ये रिश्ता आसानी से जुड़ जाएगा ये भी नहीं है, लेकिन ये प्रयास करना चाहते हैं। ये इनका क्योंकि निर्णय हो गया है कि आपका साथ इनको देना ही है। और 2-3 दिन जैसे कि ये अभी आपसे बातचीत नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने में भी बिज़ी हैं और जो इनके आसपास के लोग हैं उनकी वजह से भी ये परेशान हैं। और जब भी आपसे बात करें तो बिल्कुल आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी तरह से इनको बुरा भला मत कहिए कि ये क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे। आप इनकी प्रॉब्लम को पहले ही आप जान चुके हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ये क्यों आपसे बात नहीं कर रहे थे। परेशान हैं अभी आपके पर्सन, और जो जिनके साथ हैं उन्हीं लोगों की वजह से ये परेशान हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ा दूरी बनाकर रखेंगे। प्यार बहुत करते हैं आपके पर्सन आपसे और जस्टिस भी देना चाहते हैं। और ये यहाँ पर अगर आपके साथ कांटेक्ट में है और परिवार को नहीं बताया है तो आने वाले टाइम में बताएंगे। और आपके लिए गाइडेंस यही है गाइस कि जिसने भी आपको हर्ट किया, जो भी लोग हैं जो आपको दुखी किए हैं, परेशान किए हैं, उनको माफ़ कीजिए। और आने वाले टाइम में बहुत परिवर्तन यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप खुद नहीं सोचे होंगे वैसा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। तो जो भी आपके साथ गलत किए हैं उन लोगों को माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप पॉजिटिव भी रहिए और डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। अभी अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं गाइस तो इसको छोड़ना होगा। और किसी भी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, तो उसको भी आप छोड़ना होगा, आपको लेट गो करना होगा। तो यहाँ पर आपको निश्चिंत रहना है गाइस, जीत आपकी होगी, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा होगा। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहना है या उसी के लिए सोच विचार नहीं करना है, या कोई भी अगर इंसान भी है तो उसके पीछे नहीं भागना है। आप ऐसा है कि लेट गो कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और आप खुद देखेंगे कि जो चीज़ आप चाहते रहे, जो आपको नहीं मिल रही थी, वो खुद आपकी तरफ बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पर वही है कि परिवर्तन आ रहा है तो हमेशा सब कुछ एक ही जैसा नहीं रहता है। अभी अगर परेशानी है तो सब सही भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चलिए जुड़ेंगे, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।